अर्यन्ताळं नमो सिद्धाळं नमो ऐरियाळं नमो वच्छायाळं नमो लोए सवासाहनं। महावीर भगवान की जय। हम कल पद्म पुराण के पर्व 27 में रामचंद्र जी द्वारा और लक्ष्मण जी के द्वारा जो मलेच्छ के राजा थे उनकी युद्ध के बारे में पढ़ रहे थे और हमने यह जाना कि रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने हजारों जो क्रूर थे, जो पापी थे, जो असंयमी थे, उन लोगों ने मलेच्छ ऐसे लोगों को लक्ष्मण के बाणों से बिदारे गए। किसी की भुजाएं काटी, किसी के सिर बिदारे, किसी के मस्तक पृथ्वी पर गिर गए। यह सब देख मलेच्छ की सेना दोनों भाइयों के साथ आगे नहीं बढ़ पाई और उन्हें युद्ध से भाग उठी। अनेक वाहनों पर चढ़े युद्ध करने वाले, तेजी से दौड़ लगाने वाले, महाप्रचंड तुरंग समान चंचल, वह भील भेगमाला समान लक्ष्मण पर बाण चलाए। तब लक्ष्मण उनको मारने के लिए दौड़े। तब लक्ष्मण के तेज प्रताप से वह पापी मलेच्छ भाग गए, परस्पर आपस में गिरते दिखे। तब उनका स्वामी आंतरंगतम अपनी सेना को धैर्य बांधकर संपूर्ण सेना सहित लक्ष्मण के सम्मुख आया और भयंकर युद्ध हुआ। लक्ष्मण को रथ रहित किया। तब रामचंद्र जी ने अपना रथ पवन समान जल्दी चलाकर लक्ष्मण के समीप आए। लक्ष्मण को दूसरे रथ पर चढ़ाकर आप स्वयं जैसे अग्नि भस्म को भस्म करे, वैसे उनकी अपार सेना की बाणों की अग्नि से भस्म किया। किसी को बाण मारे, किसी को शस्त्रों से विध्वंस किया, किसी को तोमर से मारे, किसी को सामान्य चक्र से निपात किया। इस प्रकार वह मलेच्छों की सारी सेनाएं दसों दिशाओं में भाग गई। छत्र चमर ध्वजा धनुष शस्त्र छोड़कर भाग गए। लेकिन महापुण्य अधिकारी रामचंद्र जी, उन्होंने एक निमिष मात्र में मलेच्छों का निराकरण किया। जैसे महामुनि क्षण मात्र में कसायों का निग्रह करते हैं, ऐसे रामचंद्र जी ने मलेच्छों का निग्रह किया। वह पापी आंतरंगतम अपार सेना सहित आया था, लेकिन कुछ समय बाद, युद्ध के बाद, वह पापी आंतरंगतम अपनी सेना के साथ पुनः वापस लौट गया और भय से सेना उसकी व्याकुल हो गई और वन में जगह जगह पर छिप गई। रामचंद्र जी के भय से पशु हिंसादि खोटे कर्म को छोड़ वनों के फलों का आहार करने लगे। जैसे गरुड़ से सर्प डरता है, ऐसे ही मलेच्छ जो थे वो रामचंद्र जी से डरने लगे। लक्ष्मण सहित श्री राम शांत स्वरूपी राजा जनक को बहुत प्रसन्न कर विदा किया और आप अपने पिताजी के पास अयोध्या चले गए। सब पृथ्वी के लोग आश्चर्य को प्राप्त हुए। राम लक्ष्मण ने सबको परम आनंदित किया, सबको हर्ष हुआ। राम के प्रभाव से संपूर्ण पृथ्वी शोभायमान हुई, जैसे चतुर्थ काल में ऋषभदेव के समय संपदा से शोभायमान हुई। ऐसी राम की महिमा देखकर राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता रामचंद्र जी को देने का विचार किया। बहुत कहने से क्या, जीवों के संयोग वियोग के कारण एक कर्म का उदय ही है। वह श्री रामचंद्र जी ज्येष्ठ महापुरुष, भोगवंत, अति प्रतापी, अति गुणवान, ऐसे श्लाघा पुरुष पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुए। जैसे किरणों के समूह से शूर महिमा को प्राप्त होता है, महापुण्यशाली श्री रामचंद्र जी ने पूर्व भव से महापुण्य उपार्जन किया, जो इस भव में बिना पुरुषार्थ से भी शत्रु वश किए जाते हैं। इसलिए प्रत्येक जीवों को मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए पुण्य कार्य करते रहना चाहिए। इस प्रकार हमने पद्म पुराण के पर्व 28 में रामचंद्र जी के और लक्ष्मण जी के द्वारा मलेच्छों का विध्वंस और युद्ध के बारे में जाना। अब हम सीता जी, जो कि जनक की पुत्री हैं, उनका स्वयंवर और रामचंद्र जी के से विवाह के बारे का वर्णन जानते हैं। राजा जनक को पता था कि दशरथ के जो पुत्र श्री रामचंद्र जी हैं वे महापुण्यधारी हैं, बड़े योग हैं, वीर हैं, महापराक्रमी हैं।
बड़े सुंदर हैं। उन्हें अपनी पुत्री के विवाह के बारे में चिंता होने लगी और उन्होंने अपने मित्र जो दशरथ थे उनके पुत्र के बारे में विचार किया था। ऐसे पराक्रम से पूर्ण राम, उनकी कथा नारद हमेशा करते ही रहते हैं। राम का यह सुनकर परम हर्ष को प्राप्त हुए। नारद ने सुना कि जनक ने राम को जानकी देनी विचारी है। कैसी है सीता? नारद ने यह जाना कि जो जानकी हैं अर्थात सीता माँ हैं, उनका विवाह रामचंद्र जी से उनके पिता जनक ने निर्धारित कर दिया है, निश्चित कर दिया है। सीता माँ पृथ्वी पर बहुत महिमा प्रकटशाली हैं। सीता बड़े लक्षणों से शोभायमान है। जो राजा रजक ने राम को देने का निश्चय किया, वह नारद शील संयुक्त सीता को देखने सीता के घर आया। वह जानकी वह सीता माँ दर्पण में मुख देख रही है। जैसे ही सीता माँ अपना दर्पण में मुख देख रही है, नारद की जटाएं देखी, तब सीता माँ व्याकुल हो गई और कहने लगी, कौन? भय से कंपायमान होकर सीता अर्थात जानकी महल के अंदर चली गई। उनके साथ साथ नारद भी जाने लगे महल के अंदर। तभी गेट पर खड़े हुए द्वारपालों ने नारद को लताड़ा और नारद को अंदर प्रवेश नहीं दिया। नारद ने द्वारपालों से लड़ाई की, कलह सुना।